आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जो है वो डे 33 क्लास 9 फिजिक्स पे बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आप न्यूमेरिकल पर, न्यूमेरिकल नंबर 4 है जी। हमें कहता है कि डेंसिटी ऑफ द एयर ही वो आपके पास गिवन है 1.3 kg मीटर पर क्यूब। फाइंड द मास ऑफ द एयर, एयर का जो है वो मास मालूम करना है जब कमरे के दर्जा हरारत पर, जबकि उसका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 160 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम आ जाएगा। उसका मास फाइंड करेंगे। डेंसिटी का फार्मूला होता है जो आप D इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अब उसी के फार्मूले को जब आप अरेंज करेंगे तो मास इस तरफ आ जाएगा और डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डेंसिटी आपको पता है 1.3 है, वॉल्यूम 160 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आपके पास आ जाएगा 208 kg। ठीक है, मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है, साथ आप लगाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि एक स्टूडेंट है वो प्रेशर लगाता है अपने पाम पर, जोर हथेली में जो है वो फोर्स लगाता है अंगूठी पकड़कर, वो 75 न्यूटन है और उसका प्रेशर कितना होगा ये आपने फाइंड करना है। जबकि उस हथेली का जो एरिया है वो आपके पास गिवन है 1.5 cm की स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो एरिया चूँकि जो मीटर स्क्वायर में होता है, अब इसी वैल्यू का जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। जैसे ही आप स्क्वायर लेंगे तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो जो है वो आपके पास 4 में आ जाएगी। ये आप 1000 आ जाएगा, 10,000। और ये जो वैल्यू है 1.5 को अलहदा लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाय नीचे जो है वो 1/100 सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 आएगा। उस 100 मीटर का जो है वो आप स्क्वायर ले लें। जैसे ही आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 डिवाइडेड बाई 10,000। अब ये 10,000 जो वैल्यू जो है वो नीचे पॉजिटिव में है, जब ये ऊपर आएगी तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। एरिया आपके पास आ गया 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। पावर प्रेशर का फार्मूला आपके पास होता है फोर्स ओवर एरिया के। फोर्स आपके पास बराबर है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है 75 न्यूटन। अब 75 न्यूटन को आप डिवाइड कर देंगे उसके एरिया से, यानी 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 से। -4 नीचे पावर नेगेटिव में, ऊपर आकर प्लस में हो जाएगी। 75 को जस्ट आप 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो 50 आ जाएगा। 50 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, इसकी पावर 1 बनेगी, वो दोबारा एक 4 में एक पावर और ऐड हो जाएगी तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, पावर का यूनिट साथ लिखा जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। तो हथेली में जो प्रेशर लग रहा था उस तालिब इल्म की वजह से, जो वो प्रेशर लगा रहा था उसका, जिसका एरिया जो है 1.5 था और फोर्स जो है वो 75 न्यूटन थी, तो प्रेशर उसका गिवन आया आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 में आए। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि द हेड ऑफ द पिन स्क्वायर, एक पिन का जो एरिया है, लेंथ है, वो आपके पास जो है वो 10 मिलीमीटर है। 10 मिलीमीटर को बेसिकली जब से सबसे पहले आप देखें, मिलीमीटर का 1 मिली ख़त्म करेंगे तो 10 की पावर -3 और साथ में मीटर आ जाएगा। अब 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेगा, ये प्लस का 1 और ये -2 -3 में से प्लस माइनस होगा तो -2 पावर आ जाएगी साइंटिफिक नोटेशन में और ये मीटर आ जाएगा। अब आप इसे 10 की पावर -2 को 0.01 मीटर की शक्ल में लिख सकते हैं। तो लेंथ आपके पास आ गई 0.01 मीटर। अब इस पिन का एरिया, जो पिन था उसके सर का एरिया जो आपके पास है वो 0.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0001 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया को अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 1 2 3 4 10 की पावर -4, बिकॉज जो है नेगेटिव साइन है, नेगेटिव वैल्यूज़ है, पॉइंट में वैल्यू लिखी हुई है तो पावर जो है वो इसकी नेगेटिव बनेगी कि लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट जो है वो मूव करे। सो दैट्स वाई 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया बन गया। फोर्स आपके पास जो उस हेड पर लग रही है वो है 20 न्यूटन है। प्रेशर आपने फाइंड करना है, वही फार्मूला लेगा फोर्स ओवर एरिया। फोर्स आपके पास 20 है, 20 को आप डिवाइड कर दें इस एरिया यानी 10 की पावर -4 से। ये -4 नीचे प्लस है, ऊपर आकर माइनस है, नीचे ऊपर आकर प्लस हो जाएगी तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। अब 20 को भी साइंटिफिक नोटेशन यानी 10 की पावर में बनाएंगे तो एक वैल्यू, एक जो है पावर इसमें और आ जाए, ऐड हो जाएगी 4 में, तो ये 5 बन जाएगा। तो प्रेशर जो है वो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है कि क्यूब ग्लास, एक क्यूब शक्ल का ग्लास है जिसका 5 सेंटीमीटर साइड है, उसके साइड का जो क्यूब एरिया है उसने अब बताया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर, लेंथ उसकी जो है वो
5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ क्यूब साइड इज 5 सेंटीमीटर। उसका मैस जो है वो आपके पास है 306 ग्राम, और उसकी डेंसिटी है उसी ग्लास की जो है वो 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, मैस आपके पास है 306 को डेंसिटी से डिवाइड करें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है, आपके पास ग्लास का वॉल्यूम निकल आया, अब टोटल वॉल्यूम ऑफ कैविटी यानी आपने उस कैविटी का वॉल्यूम फाइंड करना है। कैविटी का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए टोटल वॉल्यूम आपके पास होना चाहिए। टोटल वॉल्यूम से मुराद क्यूब की साइडें 3 होती हैं, इन तीनों साइडों को जो जब आप 5 यानी एक साइड गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो 3 साइडें ये हो जाएंगी कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 125 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्लास आ जाएगा। जब आपने टोटल वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकालना होगा तो गिवन वॉल्यूम जो अभी आपने निकाला है 120 ग्लास का वॉल्यूम, उसको जो उस कैविटी के वॉल्यूम निकालने के लिए गिवन वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास 125 में से 120 को माइनस किया तो आपके पास 5 सेंटीमीटर यानी 125 में से 120 को माइनस किया तो 5 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास टोटल वॉल्यूम आ गया। ये वॉल्यूम ऑफ कैविटी है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है कि अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ अ वुड, इसकी डेंसिटी जो है वो हमारे पास है 0.6 ग्राम और उसका वेट जो है वो हवा में 3.06 जो है वो न्यूटन है। यानी डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इन एयर उसको W1 से जाहिर कर देंगे, जो हवा में वेट है वो है 18 न्यूटन, और जो इसका बाद ये है कि जो 18 न्यूटन वो वाला वेट है जिसे आपने W1 से जाहिर किया वो हवा में है, और इसी तरह एक दूसरा वेट है बॉडी का जो आपका उस वक्त वेट मौजूद होगा जिसे आप W2 से जाहिर करेंगे, वो वाटर में वेट है। वेट ऑफ अ बॉडी इन अ वाटर इसे आप W2 से जाहिर कर रहे हैं, वो है आपके पास 11.4 न्यूटन। इस बॉडी की डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी फॉर वाटर आपको रो से जाहिर करते हैं, वो आपके पास 1000 kg मीटर पर क्यूब होती है। डेंसिटी निकालने के लिए W1 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2, W1 में से W2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 18 जो है वो W1 है और W2 जो है वो 11.4 है, दोनों को माइनस किया 6.46 आया, और जो है वाटर की डेंसिटी जब 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास 1000 है। ठीक है, 1000 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6.6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2027 और 27 kg मीटर पर क्यूब आ गया। अब आपने ये बताना था कि ये जो डेंसिटी निकली है ये किस मटेरियल की है, ये जो मटेरियल है ये आपके पास एल्यूमिनियम का है। इसी तरह अब आप अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वो कहता है कि जी एक ब्लॉक है, उसकी डेंसिटी जो है वो आपके पास है 0.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, और उसका ब्लॉक का जो वज़न है वो आपके पास 3.06 न्यूटन है। उसी ब्लॉक का वॉल्यूम V1 जो है वो आपने V1 के नाम से उस ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड करना है। वो वाला वॉल्यूम फाइंड करना है जब वो लिक्विड में मौजूद ना हो। फिर उसकी डेंसिटी, फिर उसका वो वाला वॉल्यूम फाइंड करना है जब वो लिक्विड के अंदर डूब जाए। एक एक वो वॉल्यूम फाइंड करना है जब वो लिक्विड में मौजूद ना हो, एक वो वाला फाइंड करना है जब वो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ हो। अब उसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी जो है वो आपके पास गिवन है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। सबसे पहले जो है वो आप उसका मैस निकालेंगे, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास मैस गिवन नहीं है। मैस जो है वो आपके पास निकलेगा वेट ओवर ग्रेविटी से। वेट जो है वो आपके पास गिवन है वो है 3.06 न्यूटन। ग्रेविटी आपको पता है 10 जो है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। 3.06 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.306 kg आपके पास आ जाएगा। अब किलोग्राम को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैस आपके पास आ गया 306 ग्राम। इसी तरह जब आप वॉल्यूम 1 फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम 1 फाइंड करने के लिए आप जो मैस अभी आपने निकाला है, जो बहुत ज़रूरी था, जो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, उसको 3.06 को आप 0.6 यानी उसकी जो है वो डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। ये वो वाली डेंसिटी है जब वो पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर जो कोई भी बॉडी इमर्स यानी डूबी हुई नहीं है। ठीक है, जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो V1 आपके पास निकला है 510 सेंटीमीटर क्यूब। ये वो वाला वॉल्यूम है उस ऑब्जेक्ट का जो वाटर के अंदर डिप नहीं हुआ हुआ, इमर्स यानी डूबा हुआ नहीं। अब वो वाला लिक्विड के अंदर वॉल्यूम फाइंड करना है जब कोई ऑब्जेक्ट आपका लिक्विड के अंदर इमर्स हो जाए यानी डूब जाए, तो उसकी डेंसिटी जो होगी लिक्विड के अंदर, वो क्वेश्चन के अंदर आपके पास गिवन है, वो 0.9 है। मैस अभी हमने निकाला था 306 से, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 306 और 0.9 को, तो आपके पास 340 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास उसकी वॉल्यूम निकल आया।
क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, कहते हैं कि एरिया आपके पास गिवन है एक ऑब्जेक्ट का, वो है जी 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 मीटर पर स्क्वायर, और इसी तरह फोर्स जो है वो 4000 न्यूटन है। वो कहता है कि उसकी लेंथ में जो तब्दीली आई, उस रॉड की लेंथ में जो तब्दीली आई वो है 2 मिलीमीटर जब आपने उसे टेम्परेचर दिया। ओरिजिनल लेंथ जो आपके पास गिवन है वो है 2 मीटर है। जो मीटर से मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप 1000 से डिवाइड करते हैं, तो आप जैसे ही 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.002 मीटर आपके पास चेंज इन लेंथ आ गया। यंग मॉडुलस उस रॉड का आपने फाइंड करना है। तो यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। फोर्स आपके पास 4000 है, एरिया जो है वो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 है, वो पट कर देंगे। ओरिजिनल लेंथ आपके पास 2 है और चेंज इन लेंथ 0.002 है। 2 को 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे 8000 आ जाएगा। और इसी तरह जो नीचे वाली वैल्यूज हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, और इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। -3 और -5 दोनों नीचे 10 की पावर ऐड हो जाएंगी, वो -8 हो जाएगा। 4 को जो आप 8000 से कटिंग कर देंगे ऊपर नीचे तो 2000 आ जाएगा। -8 10 की पावर ऊपर आकर प्लस में हो जाएगी। अब 2000 को भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये 10 की पावर 3 बनेगी। 10 की पावर 3 और 10 की पावर 8 दोनों ऐड हो जाएंगी, तो यंग मॉडुलस आपके पास निकला है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर।